हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। प्यारे दोस्तों, मैं हूं मिस्टर ए के सिंह। दोस्तों, थंबनेल को देखकर आप सब समझ गए होंगे कि पटना हाई कोर्ट के अंदर या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर एक आदेश पालक अनुसेवक होते हैं, यानी कि उनको हम इंग्लिश में ऑर्डरली बोलते हैं। तो जो आदेश पालक अनुसेवक होते हैं उनके क्या मुख्यतः कार्य होते हैं कोर्ट के अंदर और किस प्रकार से वो अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, ड्यूटी की प्रक्रिया को पूरी करते हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा जो भी वीडियो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचता है और आप जानकारी को प्राप्त कर पाते हैं। तो समझते हैं कि जो पटना हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट के अंदर जो आदेशपाल अनुसेवक होते हैं, यानी कि मुख्य रूप से ऑर्डरली होते हैं, जो आप सभी ने देखा होगा कि जज के बगल में एक व्यक्ति खड़ा होता है। कुछ सफ़ेद टाइप में उनके ड्रेसेज वगैरह होते हैं और सिर पे एक टोपी भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी एक वेशभूषा होती है जो जज के बगल में जस्ट खड़े होते हैं। उन्हीं को हम आदेशपाल अनुसेवक कहते हैं, यानी कि ऑर्डरली। तो आइए समझते हैं कि एक किसी भी कोर्ट के अंदर एक ऑर्डरली का जो आदेशपालक अनुसेवक होते हैं उनके क्या मुख्य कार्य होते हैं। सबसे पहले समझिए कि एक जो भी ऑर्डरली होते हैं आदेश पालक अनुसेवक, एक कोर्ट में एक असिस्टेंट यानी कि एक सहायक के रूप में जज साहब के लिए काम करते हैं। जो सीनियर जजेस होते हैं और जो एडवोकेट वगैरह होते हैं कोर्ट के अंदर, किसी भी, या पटना हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या दुनिया का कोई भी हाई कोर्ट हो, उसके अंदर जो भी मुख्य जजेस होते हैं और जो सीनियर एडवोकेट वगैरह होते हैं, उनके सभी फाइलों वगैरह को केस के मुताबिक व्यवस्थित करना और उनको केस के हिसाब से प्रस्तुत करना जो है एक ऑर्डरली का मुख्य काम होता है। जज के बगल में इनको खड़ा रहना पड़ता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो जज के बगल में जस्ट जो खड़े होते हैं ऑर्डरली, उन्हीं को हम आदेश पालक अनुसेवक कहते हैं। कोर्ट के खुलते ही जज साहब की फ़ाइल को, जैसे ही सुबह 9:30-10 बजे कोर्ट खुलता है, तो जो जज साहब की मुख्य फ़ाइलें होती हैं केस के हिसाब से, उन सभी फ़ाइलों को जो है ना सिलेक्ट करके उनको सुव्यवस्थित ढंग से जो है ना जज साहब के सामने टेबल पर रखना होता है, उनको कार्यक्रम के हिसाब से। जो जज साहब के ऑर्डर होते हैं तथा वकील के द्वारा जो पेश दस्तावेज होते हैं और जो कुछ मुख्य गवाह वगैरह होते हैं, उन सभी को प्रस्तुत करना भी एक ऑर्डरली का काम होता है। यानी कि जज साहब जो भी ऑर्डर देते हैं उनको जो है ना एक ऑर्डरली को, आदेश पालक अनुसेवक को मानना पड़ता है। और वकील के द्वारा जो पेश दस्तावेज होते हैं, यानी कि केस के हिसाब से आप सबने देखा होगा कि वकील जो भी दस्तावेज पेश करते हैं वो पहले वकील जो है आदेश पाल अनुसेवक के हाथ में देते हैं और वो दस्तावेज जो है ना फिर वो जज साहब को प्रस्तुत किया जाता है ऑर्डरली के द्वारा। उसके बाद कभी कभी जज साहब की गाड़ी में भी इनको ऑर्डरली को, आदेश पालक अनुसेवक को जाना आना पड़ता है एक असिस्टेंट के रूप में। मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई सामान गाड़ी के अंदर रखना है या गाड़ी के अंदर से कोई सामान उठाकर ऑफिस में लेके आना है कोर्ट के अंदर, तो इस प्रकार के भी छोटे जो कार्य होते हैं वो एक ऑर्डरली को, आदेश पालक अनुसेवक को करना पड़ता है जज साहब के असिस्टेंट के रूप में। कोर्ट के बंद होने पर सभी दस्तावेजों को सुव्यवस्थित रखना पड़ता है। यानी कि इवनिंग में, शाम के समय जब कोर्ट बंद होने लगता है तो जज साहब उनके सभी कामों को समझा देते हैं कि अगले दिन आपको किस प्रकार से कार्य करना है, कौन कौन सी फाइलों को पहले सुव्यवस्थित करके मुझे देना है और जो भी कोर्ट में दस्तावेजों का जो भी काम रह जाता है शाम के टाइम, उसको सुव्यवस्थित ढंग से आप इसको पूरा करके और उसके बाद जो है ना कोर्ट के परिसर को बंद करेंगे, ऑफिस को बंद करेंगे। दोस्तों, तो इस प्रकार से आप सब समझ गए होंगे कि जो पटना हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जो आदेश पालक होते हैं, अनुसेवक होते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में ऑर्डरली बोलते हैं, उनके मुख्य वर्ग क्या होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। यानी कि सुबह 9:30-10 बजे से लेकर और शाम को 5:30-6 बजे तक उनको कोर्ट में रहना पड़ता है और सभी कार्यों को एक सुचारू सुव्यवस्थित ढंग से जज साहब के ऑर्डर के हिसाब से और सीनियर वकील के केसेस वगैरह के अनुसार जो है ना सभी कामों को पूरा करना पड़ता है।
अब दोस्तों इनकी सैलरी के बारे में समझते हैं। इनको जो सैलरी मिलती है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से 18,000 रुपये एक बेसिक सैलरी होती है। जो अपने देश का जो 7th पे कमीशन आयोग है वो जो है जो 4th ग्रेड के जो भी लोग होते हैं, जो भी एम्प्लॉय होते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, तो उनको 7th पे कमीशन के हिसाब से उनकी सैलरी होती है जो कि 18,000 रुपये होती है। और प्लस में 18,000 के अलावा उनके जो मुख्य अलाउंसेज वगैरह जो HR हो गया, TR वगैरह हो गया, मेडिकल हो गया, तो इन सब के जो भत्ते वगैरह जो मिलते हैं तो वो भी करीब 7 से 8,000 के आसपास हो जाते हैं। तो यानी कि 18,000 रुपये इनकी बेसिक सैलरी हो गई और 7 से 8,000 रुपये जो भत्ते वगैरह अलाउंसेज वगैरह हैं मिला के इनकी सैलरी करीब 25-26,000 रुपये महीने की हो जाती है। जो नए आदेश पालक अनुसेवक होते हैं, जो नए आदेश पालक अनुसेवक होते हैं, ये एक तरह से किसी भी कोर्ट में जब ये कार्यरत होते हैं तो इनको ये 4th ग्रेड के हिसाब से इनकी जो जैसे जो ग्रुप D होती है, जैसे आप सभी को पता है कि जो रेलवे ग्रुप D है वो भी 4th ग्रेड की नौकरी है। और जो आदेश पालक अनुसेवक होते हैं जो हाई कोर्ट में जज साहब के लिए काम करते हैं, तो ये इनकी नौकरी भी एक 4th ग्रेड वाली नौकरी होती है और इनकी सैलरी भी 18,000 और प्लस 7 से 8,000 अलाउंसेज वगैरह जोड़कर 25-26,000 रुपये महीने की इनकी सैलरी बन जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ऑर्डरली होते हैं कोर्ट के अंदर यानी कि आदेश पालक, उनका एक काफ़ी ही सम्मानजनक नौकरी होता है, क्योंकि जो कोर्ट का परिसर होता है, कोर्ट का जो माहौल होता है वो एक शिक्षाप्रद माहौल होता है। सभी पढ़े लिखे जजेस होते हैं, सीनियर वकील्स होते हैं, तो माहौल काफ़ी अच्छा होता है और एक सम्मानजनक नौकरी होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आप सभी को जो भी बताया, आप सभी को जानकारी कैसे लगी, कमेंट्स के माध्यम से आप अपने विचार मुझे साझा कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर नई जानकारी अगर आप मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं या डायरेक्ट मुझसे फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा जो भी वीडियो होता है सबसे पहले आपके पास पहुंचता है और आप कुछ जानकारी को प्राप्त कर पाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।